अगले दिनों में पार्क की वो मुलाकातें एक आदत बन गईं। रिया अब सिर्फ पढ़ने नहीं आती थी, वो मोहन के साथ बैठती, उनकी बांसुरी सुनती और कभी कभी अपनी किताब से कुछ कविताएं पढ़कर सुनाती। मोहन के लिए ये सब नया था। सालों से जो दुनिया सिर्फ यादों और खामोशी में सिमटी थी, अब उसमें किसी की हंसी और बातें धीरे धीरे रंग भर रही थी। एक शाम जब हल्की हवा पेड़ों से टकरा रही थी, रिया ने किताब बंद की और बोली, आप हमेशा कहते हैं किसी का इंतजार है, पर कभी बताते नहीं किसका। मोहन कुछ देर चुप रहे, फिर बहुत धीमे स्वर में बोले, एक समय था जब कोई था जो इसी बेंच पर मेरे साथ बैठती थी, बारिश में भीगती थी और कहती थी जिंदगी रुकनी नहीं चाहिए। रिया ने पहली बार उनके चेहरे पर दर्द देखा, लेकिन साथ ही एक मीठी याद भी। अब वो नहीं है? रिया ने धीरे से पूछा। मोहन ने आसमान की ओर देखा। शायद कहीं है, या शायद सिर्फ यादों में। पर अब तुम आ गई हो तो लगता है वो यादें फिर से सांस लेने लगी हैं। रिया कुछ देर चुप रही, फिर उसने अपनी किताब मोहन के हाथ में रख दी। तो आज से आप सिर्फ इंतजार नहीं करेंगे, आप यादों को आगे भी जीना सीखेंगे। उस दिन मोहन ने फिर बांसुरी उठाई, लेकिन इस बार धुन अकेली नहीं थी। उसमें उम्मीद थी, अपनापन था और एक नई शुरुआत की हल्की मुस्कान भी। और बारिश जैसे फिर से धीरे धीरे गिरने लगी।